सो गाइस चलो बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो डेफिनेटली 1 मिनट के अंदर आंसर किए जा सकते हैं। वैसे तो एक गोल्डन रूल है सीईटी का जो मैंने क्लास में हमेशा डिस्कस किया है कि अगर 1 मिनट से ज़्यादा कोई क्वेश्चन ले रहा है 1 मार्क के लिए तो वो वर्थ नहीं है। इफ़ यू आर टारगेटिंग टॉप 5 कॉलेजेस बाय द स्कोर ऑफ सीईटी एग्जाम, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेटली आराम से बंदा 1 मिनट या उससे कम में अटेम्प्ट कर सकता है। और ना सिर्फ मैं वर्बल के बारे में बात करूंगा, इनफैक्ट मैं स्टार्ट ही करूंगा रीजनिंग से। सो चलो देखते हैं कि रीजनिंग में वो कौन से क्वेश्चन है जो डेफिनेटली 1 मिनट के अंदर आराम से अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। मैंने सोचा क्यों ना रीजनिंग सेक्शन से ही शुरुआत करते हैं। रीजनिंग सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है स्टूडेंट्स का। सो पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे गाइस वो है विजुअल रीजनिंग। मतलब देखो और पता करो, जिसको अंडे घूम रहे हैं, घड़ियां नाच रही हैं, एरो इधर उधर हो रहा है। सो ऑफ कोर्स उसके ट्रिक्स होते हैं जो आपने क्लास में सीखे होंगे, आई एम श्योर। सो विजुअल रीजनिंग के अराउंड 20 क्वेश्चंस आते हैं गाइस। ये अप्रॉक्सीमेशन है और ये अप्रॉक्सीमेशन पिछले 2 साल के एग्जामिनेशन को नज़र में रख के मैंने बनाया है। क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैं भगवान तो नहीं ऑफ कोर्स। सो गाइस प्लीज़ इसमें ऊपर नीचे क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जाम में। कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, देखा पढ़ा समझा, लॉजिकलिटी देखी किया, आता है ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है, क्यों मैं ऑप्शंस देखे। एंड ऑफ कोर्स इन इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग एंड आई एम श्योर ये भी आपने सीखा होगा। इसके अराउंड 7 क्वेश्चंस आते हैं। सिलॉजिज्म बहुत ही सिंपल चीज़ है, अंडे अंडे बनाओ वेन डायग्राम वाले, देखो आंसर किया। ये भी 1 मिनट के अंदर आराम से पर क्वेश्चन होता है, तो 5 क्वेश्चन इसके हो सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, ये भी 10 क्वेश्चन अराउंड आते हैं। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस पिछले 2 साल में थोड़े कम आने लगे हैं, दो, बट 2 to 5 क्वेश्चंस अराउंड हो सकते हैं। एज आई सेड अर्लियर कि गाइस ये अप्रॉक्सीमेशन है, ऊपर नीचे क्वेश्चंस हो सकते हैं। फिर उसके बाद आती है बारी इनपुट एंड आउटपुट। ये भाई ये क्वेश्चन हमेशा कांस्टेंट रहा है, 5 क्वेश्चन हमेशा इसके आते हैं। ये क्वेश्चन भी 1 मिनट के अंदर हो जाता है। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली कॉज एंड इफेक्ट और स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन की तरह है। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, मेन मुद्दा होता है समझना कि एक्सप्रेशन क्या है। अगर मुझे समझेगा तो ही मुझे उसका इफेक्ट समझ में आएगा, तो ही मुझे उसका कोर्स ऑफ एक्शन समझ में आएगा, या उसको मैं अज्यूम कर सकता हूँ। गाइज मैं अगर आपको चाहिए तो इसके ऊपर मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ या एक रिकॉर्डिंग बना सकता हूँ कि किस टाइप से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए। सो गाइज ओवरऑल इफ यू काउंट 20, 30, 40 और 5 + 7 कितना हो गया, 12, 40, 55, मेरे ख्याल से 55 क्वेश्चन अराउंड जो आएंगे जो आपके रीजनिंग में, जो आराम से आप 1 मिनट से अंदर कम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चंस तो गाइस तुम्हें टारगेट 100% करने ही हैं। लोग क्या करते हैं, अपना पूरा दिमाग पजल की गजल गाने में लगा देते हैं। गाइज ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं आराम से। ये क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछोगे तो अराउंड ये 50 से 55 क्वेश्चंस 30 से 40 मिनट सर के ऊपर से पानी गया 50 मिनट में अटेम्प्ट हो जाते हैं। और ये क्वेश्चंस तो मुझे टारगेट करने ही चाहिए रीजनिंग सेक्शन में। चलो भाई फाइनली बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी के ऊपर। नाउ डेटा इंटरप्रिटेशन बेसिकली 3 चीज़ों से बना हुआ है, परसेंटेज, एवरेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके ऊपर अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस आते हैं और डेटा सफिशिएंसी के ऊपर 10 क्वेश्चंस आते हैं। क्वांट के ऊपर 20 to 25 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस आपके अरिथमेटिक के ऊपर होंगे। सो गाइज अगर आपका मैथमेटिक्स इतना कोई स्ट्रांग भी नहीं है, इतना कोई वाव नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 5 से 6 कॉन्सेप्ट्स आते हैं अच्छे से, परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अरिथमेटिक के, तो भी आप अराउंड 50 क्वेश्चंस में से मैं कहता हूँ आराम से 20 क्वेश्चंस राइट अटेम्प्ट कर सकते हैं। रिमेंबर, ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट यू नो, डू नॉट वरी अबाउट व्हाट यू डोंट नो। जी हाँ, अब हम बात करेंगे वर्बल सेक्शन की, मेरा टॉपिक जो मैं पढ़ाता हूँ। गाइस इसमें मेरे ख्याल से अगर किसी बंदे की अबव एवरेज इंग्लिश है तो 25 से 30 मिनट में आराम से पेपर हो जाता है, बट फिर भी 35 मिनट्स मैक्स है यार। वोकैब बेस्ड क्वेश्चन, एंटोनिम, सिनोनिम और उस टाइप के क्वेश्चन वो कहीं भी आ सकते हैं, वो आरसी के बीच में भी कहीं डाल देगा, रैंडमली डालेगा। अराउंड 10 क्वेश्चंस आते हैं। क्लोज टेस्ट जो है ऐसा क्वेश्चन, एक पैसेज होगा, इसके बीच बीच में वर्ड्स मिसिंग होंगे, लोगों को लगता है ये वोकैबलरी पे जज करता है, नहीं भाई, ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन पे फोकस करता है, समझ पे फोकस करता है। ये 10 क्वेश्चंस है। ये 20 क्वेश्चंस गाइज
7 मिनट्स में, 7 to 10 मिनट्स में आराम से अटेम्प्ट होते हैं। ऑफ कोर्स क्लोज टेस्ट को कैसे करना है इसके ऊपर मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन या रिकॉर्डिंग बना के दे दूंगा 3 से 4 मिनट का। वो कैप बेस्ड क्वेश्चन में आप ये फोकस करें कि किस किस वर्ड का मीनिंग आपको पता है, क्या वो आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता, एलिमिनेट करो। अगर आंसर नहीं भी आता तो एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी तो राइट हो सकती है, लेकिन उसके लिए मुझे एलिमिनेशन मेथड ढंग से यूज़ करना आना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स अगेन, क्लोज टेस्ट का भाई है, लेकिन क्लोज टेस्ट में पैराग्राफ होता है, इसमें 2 या 3 लाइनें होंगी, इसके अराउंड 5 क्वेश्चन आएंगे। ग्रामर, यस, सेंटेंस करेक्शन, स्पॉट द एरर, सेंटेंस जॉइनर, इस टाइप के अराउंड 10 क्वेश्चंस आते हैं। 2018 में सरप्राइजिंगली प्रोबेबल स्टार्टर और सेंटेंस जॉइनर पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया। बट गाइज इसका मतलब ये नहीं है कि 2020 में नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन या तो मुझे आते हैं या तो नहीं आते। आपने देखा है कि मैंने इस हफ्ते के वर्बल वर्कशॉप में आपको बताया कि कैसे ऑप्शंस देख के और कैसे जुगाड़ लगाकर हम लोग फिर भी आंसर राइट कर सकते हैं, सिर्फ 4 चीज़ों पे फोकस करके। थोड़ा सा एक्सप्रेशन समझो, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करो, दिमाग लगाओ, आंसर 80 to 90% आ सकता है, इवन इफ़ यू आर नॉट दैट ग्रेट इन ग्रामर। सो गाइस ये छोटा सा जो मैंने वीडियो बनाया, आई होप आपको ये जानने में मदद करेगा कि अराउंड ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस तो भाई किसी भी हालत में मुझे 1 मिनट से ज़्यादा लगने ही नहीं चाहिए, और ये क्वेश्चंस तो मुझे डेफिनेटली टारगेट करने हैं। आप ये समझो कि ये क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन है और ये करके आराम से आपका स्कोर पुश हो सकता है। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, बट ये क्वेश्चन भाई ये तो हाथ से जाने नहीं चाहिए। आई होप ये रिकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको स्कोर पुश करने में हेल्प करेगी। थैंक यू गाइज।